संभल के चंदौसी चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर साफ तौर पर जो एक्शन नज़र आ रहा है वो बुलडोज़र एक्शन से पहले जो लोग हैं पहले ही अब हरकत में आ चुके हैं और यहाँ पर उस कार्रवाई के डर से उसका जो खौफ है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पर देखिए जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया है। दरअसल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक कवायद की जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और इसी को लेकर के जो कवायद है प्रशासनिक स्तर पर तो तेज़ थी ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं चाहूँगी आप तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर लोग जो है अपने आप से अपने स्तर पर जो है जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें मैं चाहूँगी आप दिखाएं ज़रा किस तरीके से जो यहाँ पर इलीगल तरीके से बसाए हुए घर है या यूँ कहे जो बेसिस है उन सबको हटाया जा रहा है और खुद ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग अब इस प्रशासनिक कार्रवाई से डरे हुए हैं और उससे पहले ही चाह रहे हैं कि बुलडोज़र ना चल जाए, उससे पहले यहाँ पर इस तरीके से वो चीज़ों को हटा रहे हैं। इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा मलबा ही मलबा और उस तरफ देखिए बुलडोज़र भी आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इस बुलडोज़र के चलने से पहले ही जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने अपने घरों के बाहर या दुकान जो है उनके आसपास जो भी अवैध अतिक्रमण है उससे हटा रहे हैं। दरअसल ये चौराहा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जो है प्रतिमा लगनी है, ये वही चौराहा है। यहीं पर बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगेगी क्योंकि कहा जाता है इतिहास को अगर हम खंगालें तो पृथ्वीराज चौहान का ये राजधानी कहा जाता था और संभल में यहाँ पर इस चौक पर उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर के जो प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई है वो भी बहुत तेज़ हो चुकी है। इसकी जो आदेश है वो दिए जा चुके हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये जो चौराहा है खासा तौर पर प्रशासन की निगरानी में था। इसी के बाद प्रशासन की तरफ से यह आदेश दिया गया कि जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है चाहे वो दुकानों को लेकर के हो या जो लोगों के घर है उससे जुड़ा हुआ हो, वो अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए ताकि जो सड़क है उसका चौड़ीकरण भी हो सके, संभल का सौंदर्यकरण भी हो सके और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी जो मूर्ति है वो भी स्थापित हो सके, उनकी प्रतिमा जो है वो स्थापित हो सके। इससे सटा हुआ ही एक और चौराहा भी है, वहाँ पर अहिल्या भाई होलकर की तस्वीर लगेगी, उनकी मूर्ति लगेगी। इसके साथ साथ परशुराम जी की भी प्रतिमा लगने को लेकर के कवायद तेज़ हो चुकी है जो कि स्कूल के आसपास लगने वाली है। वहाँ पर भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें ये जो चौराहा है चंदौसी चौराहा है और आपको उस तरफ नज़र आ रहे होंगे, देखिए तस्वीरें, बुलडोज़र लाए गए हैं, लोग छतों पर आपको नज़र आ रहे होंगे, खुद ही अपने घरों से अपनी दुकानों से जो मलबा है जो अवैध अतिक्रमण है उसे ढहाते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि चौराहा बहुत बिजी कहा जाता है, लोगों का आगमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है, इस लिहाज से इसका सौंदर्यकरण करना कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कवायद है वो इस तरफ है। और इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा एक और घर, यहाँ पर देखिए मलबा का ढेर आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ ये जो चौराहा है साथ ही साथ असमौली को भी कनेक्ट करता है, चंदौसी को कनेक्ट करता है, इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संभल की जो है राजधानी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी ये थी और ऐसे में यहीं पर प्रतिमा लगाने का जो कार्य है प्रशासन करने वाला है। उससे पहले यहाँ पर जो हरकत है वो तेज़ हो चुकी है, जो लोग हैं वो इस कार्रवाई से डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं और उससे पहले ही अपने घरों के बाहर से अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। संभल के चंदौसी चौराहा पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको एक कार्रवाई नजर आ रही होगी, बुलडोज़र कार्रवाई। प्रशासन का जो पीला पंजा है वो यहाँ पर चंदौसी चौराहे पर चलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर संभल के सौंदर्यकरण को लेकर के जो कवायद है वो तेज़ हो चुकी है और इसी सिलसिले में इसी क्रम में आपको नजर आ रहा होगा जो अवैध अतिक्रमण है, इलीगल जिस तरीके से यहाँ पर जो मकान है या दुकान है जो बनाए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि लोग खुद ही यहाँ से जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा रहे थे और यहाँ पर तस्वीर में चाहूँगी अब दिखाइए ज़रा किस तरीके से बुलडोज़र के ज़रिए ये जो अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया ये मकान है इसे हटाया जा रहा है। MS कमर ट्रेडर्स इस पर आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन ये पूरा जो मकान है ये बताया जा रहा है कि इलीगल तौर पर बनाया गया है, इस वजह से इसे हटाया जा रहा है। और इस तरफ मैं चाहूँगी अब ज़रा तस्वीरें दिखाएं, प्रशासन की भी मौजूदगी है और इस तरफ ये चौराहा बेहद बिजी चौराहा बताया जाता है क्योंकि असमौली चंदौसी इन सभी को कनेक्ट करता है। इससे पहले लोगों ने खुद से भी यहाँ पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई के डर से
जो अवैध अतिक्रमण था उसे खुद ही हटाया था, उसे खुद ही ढहाया था। और इसके साथ साथ अहम ये हो जाता है क्योंकि इसी चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा है वो भी स्थापित होनी है। उससे पहले ये कवायद जो है बेहद अहम बताई जा रही है। आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये दरअसल ये वही स्पॉट है जहां पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो संभल उनकी राजधानी हुआ करती थी और यही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जिस वजह से इस लोकेशन को चूज़ किया गया है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए। और इस तरफ देखिए बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ लोग जो है इस कार्रवाई के डर से पहले ही जो आसपास जितने भी इलीगल तरीके से बसाए हुए घर है या कॉलेजेस कहें या एजुकेशनल हब्स हैं, कोई कोचिंग सेंटर्स है, उन सभी को खाली किया गया है। इस तरह आपको CSC सर्विसेज नज़र आ रही होंगी। ये भी बताया जा रहा है कि इलीगल तरीके से ही बनाया गया है। इन सब चीज़ों को प्रशासन जो है अपनी निगरानी में ऑलरेडी ले चुकी है। प्रशासन अब ये तय कर रही है कि कैसे इन्हें हटाया जाए। हालांकि नोटिस बाकायदे इन सभी को दिया गया है, जिस वजह से हमने ये भी देखा कि जो लोग हैं वो पहले से ही जो अवैध अतिक्रमण है वो खुद से ढहाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूँगी एक बार आप इधर फोकस करें फिर से और दिखाएं यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन किस तरीके से लगातार जारी है। ये तस्वीर दिखाना बहुत अहम हो जाती है क्योंकि लगातार संभल जो है, संभल सुंदर होने की कगार पर आगे बढ़ रहा है। संभल का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और चंदौसी चौराहा भी उसी के अंतर्गत अब खूबसूरत बनने के कगार पर है। और यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण सबसे अहम हो जाता है क्योंकि सबसे बिजी चौराहा ये कहा जाता है चंदौसी चौराहा, और यहाँ पर लोगों का आगमन भारी संख्या में होता है। लोग यातायात के लिए इस चौराहे का सबसे ज़्यादा उपयोग किया करते हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी सटा हुआ है। इसके अलावा जो लोग हैं वो यहाँ पर कई ऐसे घर जो है वो चिन्हित किए गए थे, कई ऐसे दुकान जो है जो चिन्हित किए गए थे जिन्हें बाकायदे नोटिस भी दिया गया था इससे पहले और कहा गया था कि इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। हालांकि एक एक्शन जो है आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे किस तरीके से बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन फुल फॉर्म में है, फुल एक्शन मोड में नज़र आ रही है और यहाँ पर प्रतिमा लगाने को लेकर के भी जो कवायद है वो तेज़ है। यानी कि अगर कहें तो अमूमन जो हम तस्वीर देखते थे संभल की, अब संभल को उससे उभारने की कोशिश की जा रही है, संभल को और ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं ऋतु।